नमस्कार, प्रणाम, सत श्री आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्मी मेगा वाला यूट्यूब चैनल में। आज हमारे मैथ का लगभग सेकंड क्लास ही मतलब इसका मतलब है कि मैंने 4 पार्ट पहले अपलोड कर चुका है, जिसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से अगर ज्वाइन करते हो तो मिल जाएगा। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं जिससे लगभग आपके 90% परसेंटेज से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँगे। एक एक तरह से अगर बोले तो मदर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पैरामीटर पैरामीटर एरिया और वॉल्यूम का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ उससे लगभग 90% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। या तो फिर अगर कहा लो तो प्रॉफिट एंड लॉस की कर लो, पॉपुलेशन की कर लो, या तो फिर इलेक्शन की कर लो, इलेक्शन कमीशन की बात कर लो, या तो फिर जितने भी टॉपिक है आपके एरिया से क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम से क्वेश्चन आते हैं, आपका पॉपुलेशन से आते हैं, लॉस से आते हैं, प्रॉफिट से आते हैं, जितने भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर तरह के क्वेश्चन है जो कि आपके कवर हो जाएँगे। कई लोग बहुत सारे ऐसे इंसान मैंने देखा है ऑफ़लाइन में जब पढ़ाता हूँ, तब बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको कि उनको मतलब यूँ कहूँ कि उनको इनको ये पता नहीं होता है कि हाँ, कहाँ कॉन्सेप्ट को किस जगह पे, किस क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करें और किस कॉन्सेप्ट से कहाँ पे अप्लाई करें, ये पता नहीं होता। तो आज मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ और आपके सामने जो आज पढ़ाया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और तसल्ली से सुनिएगा आराम से। एक कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा आज रामबाण है, मतलब अगर मैं यूँ कहूँ तो एकदम ज़ीरो से हीरो लेवल तक आपको पहुँचाने वाला हूँ। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहले जो हमारे कॉन्सेप्ट आता है कि मदर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट में हमारा सबसे पहले आता है सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड क्या होती है, चलिए हम इसको जानते हैं। सक्सेसिव मेथड ये कहती है, सक्सेसिव मेथड हम कहाँ पे लगाएँगे या तो फिर सक्सेसिव मेथड क्या होती है? तो सक्सेसिव मेथड ये कहती है कि जब किसी चीज़ में मान अगर इंक्रीज़ हो रही है और फिर उसपे इंक्रीज़मेंट हो रही है, फिर उसपे इंक्रीज़मेंट हो रही है, तब सक्सेसिव का हम लोग प्रयोग करते हैं। रेशियो का प्रयोग करते हैं, इंटीजर वैल्यू में हम नहीं करते हैं। सक्सेसिव का मतलब जैसे मान लो कल के डेट में अगर आपको ये कहता है कि मान लो ये एक रेक्टेंगल है। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और इसके चौड़ाई में 20% की इंक्रीजमेंट कर दी जाती है। तो बताइए कि इनके जो एरिया में है वो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। तो अब इसकी जो एरिया निकालती है वो किस पे डिपेंड होती है? लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड होती है कि नहीं होती है? तब होती है कि ये हमेशा मान इसका बढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कैलकुलेट में अगर आपको ये कहता है कि मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें 100% पहले से इसमें दूध है। कहता है कि फिर इसमें 10% क्या किया जाता है, इंक्रीजमेंट कर दिया जाता है। कितना हो जाता है, 110 कर दिया हो जाता है। फिर इसको मैं कहता है कि फिर 20% इंक्रीजमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का उपयोग करेंगे। कैसे करते हैं सक्सेसिव मेथड का उपयोग, ये हम जानते हैं। बढ़े हुए मान पर हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। सक्सेसिव मेथड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए पहले कहता है कि किसी का जो इनकम है वो कितना है, 100 रुपया है। किसी का इनकम कितना है, 100 रुपया। कहता है कि उसके उसके काम को देखकर मैंने उसके उसके जो इनकम है उसमें हम 10 रुपया का क्या कर दिए, 10 रुपये का इंक्रीजमेंट कर दिए, 10% का वृद्धि कर दिए। तो 100 का 10% कितना होती है, 110 होती है। 110 होती है कि नहीं होती है? उसके बाद कहती है कि फिर उसके काम को अच्छे देखकर हम 10% का फिर वृद्धि कर दिए। तो 10% का वृद्धि कर दिए, इसका मतलब वो कितना कर दिया? तो 1110 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना होगा? आपका 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य यानी 11 रुपया होगा। यानी 11 और 11 जीरो कितना हो जाएगा? ज या 1 हो जाएगा आपकी, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 121 रुपया हो जाएगा। 121 रुपया आपका हो जाएगा। तो यही कहता है कि सक्सेसिव मेथड का प्रयोग हम लोग गलतियाँ अक्सर ये करते हैं कि पहले कहता है कि 10% का वृद्धि कर दी जाती है, फिर कहता है कि 10% का फिर अगर वृद्धि कर दी जाती है, तो कितना हो जाती है? तो हम लोग आंसर अगर उसको दें तो वो हो जाता है हमारा 20%, जो कि गलत है। हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे कि बढ़ाए हुए मान पर अगर फिर बढ़ाया जा रहा है, अगर बढ़ाए हुए मान पर फिर अगर बढ़ाया जा रहा है, फिर इंक्रीज़मेंट किया जाता है, तो वहाँ पे सक्सेसिव मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए उसका फ़ॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस में a इंटू बी अपॉन 100 होती है। यानी पहले उसको में 10% की वृद्धि की गई, फिर उसको में 20% का की गई। तो अब 10 10 और 20%
बढ़ाएँ तब तब जो पहले से मान था उसके ऊपर बढ़ाएँ तब उसके ऊपर कितना बढ़ा वो इंटू में किया जाता। तो पहले कितना बढ़ाया गया था? पहले 10% बढ़ाया गया था। फिर कितना बढ़ाया गया था? फिर आपका 20% बढ़ाया गया था। फिर आपका 10% बढ़ाया गया था। ये देखिए 10% बढ़ाया गया था। अब हम 10 गुने 10 करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे तो कितना हमारा जो है 10 दूनी के 20 हमारी हो जाएगा। 10 और 10 20 होगा ना और उसके बाद 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य यानी हमारे हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा कितना होगा 21 यानी 21 जो हमारा होता है यही सक्सेसिव हमारी जो होती है यही सक्सेसिव हमारी कहती है। रेशियो का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और रेशियो का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे वो हमेशा इंटीजर वैल्यू के साथ होती है। सक्सेसिव का प्रयोग हमेशा इंटीजर वैल्यू के साथ होती है। जैसे कि 1, 2%, 3%, 4, 5 कुछ इस तरह से अगर आता है तब हम उस जगह पर सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। सक्सेसिव कहाँ करते हैं वो आप अच्छे से जान चुके हैं कि बढ़े हुए मान पर फिर बढ़ रही है तो हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे। इंटीजर रेशियो का प्रयोग कहाँ करते हैं जहाँ पे हमारे कुछ इस तरह के दिया हुआ था 11.1/9 दिया हुआ था। आपका जो जो दिया हुआ था 1/12.5 दिया हुआ था, आपका 16.2/3 दिया हुआ था, कुछ इस तरह का मेथड मेथड दिया हुआ था, उस जगह पे हम लोग प्रयोग करते हैं। और जो नॉर्मल प्रयोग करते हैं जैसे कि आपका 10 हो जाती है, 20 हो जाती है, 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, आपका 50 हो जाती है, इस जगह पे आप सक्सेसिव का मेथड का भी प्रयोग कर सकते हो और रेशियो मेथड का भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों जगह आप कर सकते हो। अगर आप सक्सेसिव मेथड का अच्छे से प्रयोग जान गए तो मेरे ख्याल से चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहता है आपको कैलकुलेट में कि एक हमारे क्षेत्रफल वाले एरिया वाले एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। फिर उसकी जो लंबाई है उसमें हम क्या कर देते हैं 10% की वृद्धि कर देती है और उसका जो चौड़ाई है उसमें हम 20% की इंक्रीजमेंट कर देते हैं। तो बताइए कि उसके एरिया में कितनी परिवर्तन आएगी या कितने कितने इंक्रीजमेंट आएगी। तो क्या करेंगे जब बढ़े हुए मान पर जब फिर बढ़ा देते हैं तब हम वहाँ पे सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। और सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन 100 होती है। ए हमारा बढ़ा हुआ मान है यानी 10% है प्लस में हमारे बी का मान है वो कितना 20% है प्लस में ए 10 इंटू 20/100 हमारी होती है। यानी 10 का मान 10 और 20 कितना हमारे हो जाएगा 30 हो जाएगा और ऊपर में 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा यानी प्लस में 2 हो जाएगा यानी 32% की इंक्रीजमेंट आएगा। लेकिन पहला जो ऑप्शन देता है कि 30% पहले 10% बढ़ाए फिर 20% बढ़ाए यानी इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ा है तो 30% बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर कई लोग ये टिक कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है बढ़े हुए मान पर वो बढ़ा गया है इसलिए चेंज कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा ना। तो इसलिए वो 32% आया है। लो जैसे मान लो कल के डेट में आए दिन में ये बोलती है कि ये तो चलो नॉर्मल था इंटीजर वाला वैल्यू था जीरो वाला मान था तो आप इसको आसानी से कर कल के डेट में ये करता है कि एक रेक्टेंगल है जिसके लेंथ में क्या करता है कि 12% की वृद्धि कर दी जाती है 12% की वृद्धि कर दी जाती है। फिर उसको मैं 8% की फिर उसको मैं वृद्धि कर दी जाती है तो कितना हमारी होगा तो कितना हमारा होगा ए प्लस में बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन 100 हमारे हो जाएगा। ए का मान कितना होगा 12 12 होगा 12 प्लस में 8 अपन होगा फिर 12 गुने 8 अपॉन 100 हमारी हो जाएगा। 12 8 हमारे 20 हो जाएगा प्लस में 12 12 और 8 कितना होती है 12 पचे के 60 बच्चा का बात है 84 12 8 96 अपॉन 100 हो जाएगा कितना होगा 0.2 अंक के बाद हो जाएगा यानी कि 20.96 आ जाएगा। लेकिन अगर यही जगह ये बोलता है कि उनके लेंथ में 12% की इंक्रीजमेंट कर दी जाती है और 8% में उनको डिक्रीजमेंट कर दी जाती है तो क्या हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिएगा हमारे फॉर्मूला जो होते हैं ए प्लस बी इंटू ए अपॉन बी अपॉन 100 हमारी होती है। यानी ए का मान हमारे 12 दिया हुआ और बी का मान दिया गया है जो कि दिया गया है -8 दिया गया है। यानी प्लस में हम लिख देंगे ए का मान 12 दिया गया है माइनस में 8 दिया गया है अपॉन में 100 दिया गया है। इन 12 और 8 कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो कितना हमारी बचेगा 4 बचेगा प्लस में और 12 8 96 यानी -96 हमारी हो जाएगा। यानी ये हमारे माइनस में हो जाएगा 12 8 96 अपॉन 100 हमारी हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको घटा सकते हैं तो आप घटाइए कितना आ जाएगा 4 तो होगा ही होगा फिर माइनस में हो जाएगा दशमलव 0.96 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3 पॉइंट कितना आ जाएगा एक तो लेगा ही नहीं 3 तो बचेगा ही बचेगा यानी 0.04 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो कुछ इस तरह से सक्सेसिव बनती है। सक्सेसिव के मामले में तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा। लेकिन अगर मैं यूँ यूँ कहूँ कि ये तो चलो ठीक है, ये तो हमारे क्वेश्चन समझ में आ गए। लेकिन कैलकुलेट में अगर मैं ये बोलूँ कि जो उसका जो लंबाई और चौड़ाई है जो सेम है बिल्कुल, इसका मतलब है कि ए बराबर बी है तो क्या हमारे आंसर कैसा आएगा? इसका मतलब कि ए बराबर बी रहेगा तो ए प्लस में ए होगा, प्लस में ए इंटू ए अपॉन 100 हमारी होगा। इसका मतलब है कि 2a हो जाएगा, प्लस में हमारे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से होगा, यानी उसका दुगना करके उसका स्क्वायर कर, पहले तो उसका दुगना कर देंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कैलकुलेट में अगर हम बोले कि जैसे मान लो अगर 10 रहता था और हमारे 20 रहता था, कितना आता था? 32 आता था, 32% आता था। यानी और अगर कैलकुलेट में मान लो अगर 8 है, मान लो 8 नहीं, हाँ 8 और 12 वाला, 12 और 8 वाला कितना हमारे आता था? 12 और 8 वाला हमारा लगभग कितना आता था? 12 8 20 आता था, और 12 8 20 और 12 8 96, यानी 20 पॉइंट कुछ आता था, 20.96 ऐसे कुछ आता था। और अगर ये माइनस में आता था तो हमारे 3.04 आता था, ऐसा कुछ करके आता था। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि ये अगर समान रहे, अगर ये भी रहे, ये भी एक रहे और ये भी एक रहे, ये भी अगर 2 रहे, ये भी अगर 2 रहे, ये भी अगर 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, क्या होगा हमारे आंसर? ज़रा कमेंट नीचे करो। पता है आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए, हम क्या कहते हैं कि जब समान आती है तब वो दोगुना हो जाती है, तब वो 2a हो जाती है और उसके स्क्वायर हो जाती है, बस। सिर्फ़ इतना होती है। इसका मतलब a का 1 कितना हो जाएगा हमारे? 2 हो जाएगा पॉइंट में, और a का 1 हमारे कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इधर हम 2 अंक लिखते हैं इसलिए 1 ही होगा। अगर 2 2 है तो कितना हो जाएगा हमारे? 4 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। और अगर 3 3 है तो कितना हमारे हो जाएगा? 3 तिया के 9 हो जाएगा। सॉरी, 3 दूनी के 6 होगा, 2 ना 3 तो होगा ना, और स्क्वायर होगा 3 3 टू आके 9 होगा। 4 का कितना होगा? 4 और 4 8 हमारे हो जाएगा, और पॉइंट में 4 चौके 16 हमारे हो जाएगा। 5 का कितना होगा? 5 5 10 हमारे हो जाएगा, पॉइंट पापा 25 हो जाएगा। 6 का कितना होगा? 12 होगा, और कितना होगा? 36 होगा। 7 का कितना होगा? 14 होगा, पॉइंट में 49 हो जाएगा। 8 का कितना होगा? 16 होगा, पॉइंट में 64 हो जाएगा। 9 में कितना होगा? 18 आपकी होगा, पॉइंट में 81 आपका हो जाएगा। 10 में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और पॉइंट में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि उस साइड जो रहती है वो 3 आ जाती है, वो इसको क्या करती है? उधारी दे देती है। यानी 20 और ये इधर उधारी दे देगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से 2 साल का बस उसका दोगुना होती है और फिर उसका स्क्वायर हो जाती है, बस। रेट में अगर आपको ये कहता है कि यदि किसी घन की या तो फिर घनांक के ऐसा कुछ बोलता है, मान लो अगर बोलता है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि आएगा? मतलब उसके घन के बारे में बोल रहा है कि उसे घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दी जाती है। यानी बोल रहा है कि 10% अगर बढ़ा दी जाती है तो कितना हमारे आ जाएगा? 10%, और 10% वो और बढ़ा देता है तो कितना हो जाएगा? 10% और हो जाएगा। यानी 10 का 10 कितना हो जाएगा? तो आप बोल रहे हो कि 10 10 20 हमारे हो जाएगा। 10 10 आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हम लगा देंगे, और 10 का स्क्वायर हमारी 100 आ जाएगा। लेकिन हम दशमलव के बाद 2 ही अंक को लिखते हैं, इसलिए 2 अंक को इधर रह देंगे, और 1 जो आ जाएगा इधर उधारी लेने आ जाएगा, यानी 20 और प्लस में 1 आपका हो जाएगा, यानी 21.00 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हमारे क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या और मतलब कह रहा है कि टोटल the reduce and height of the cone area increased by 25%, then what will be in effect on its total surface and lateral surface area? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो सरफेस जो होती है, उसका जो लेटरल सरफेस एरिया जो होती है वो कितना होती है? 2 पाई आर स्क्वायर होती है, और टोटल सरफेस एरिया जो होती है वो 3 पाई आर स्क्वायर होती है। और जो कोन का जो अगर हम बोले कि शंकु का यानी कर्व का जो होती है, वो जो लेटरल सरफेस एरिया जो होती है वो पाई आर एल होती है, और उसका टोटल सरफेस एरिया जो होती है वो पाई आर इंटू एल प्लस आर होती है। और अगर हम इसको देखें, घन का देखें, तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 4a स्क्वायर होती है, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 6a स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आपको एकदम मिस्ट्री वाली बात बताना चाहता हूँ
कि यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू जो होता है, जो इंटीरियर जो वैल्यू होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए, जैसे उसका जो टोटल सरफेस एरिया जो होती है, उसको लेटरल सरफेस एरिया के बराबर ही होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये दोनों को हम काट देते हैं, ये दोनों को अगर हम काट देते हैं, तो इसका जो है वो ये सिर्फ़ ये बचता है। सिर्फ़ मतलब दोनों अगर जितना परसेंट से ये बढ़ रहा, उतना परसेंट से वो भी बढ़ रहा। मतलब अगर कल के डेट में ये पूछ रहा है कि एरिया जो है, उसको कितना परसेंट से घट रही है, या तो फिर उसका जो एरिया है, वो उतना परसेंट से डिक्रीज हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है। तो जितना एरिया से उसका जो लेटरल सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही उसका टोटल एरिया भी बढ़ेगा। क्योंकि दोनों का इंटीरियर जो वैल्यू है, उसका जो कांस्टेंट जो वैल्यू, उसको नहीं हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो इसमें अगर देखें, तो इसको और इसको हम लोग काट दें, तो बस उसका उसका सिर्फ ए स्क्वायर बचता है, यानी भुजा स्क्वायर बचता है। क्योंकि ये दोनों पर ही डिपेंड करता है कि हाँ, उसका कैसा होगा, नहीं होगा। सिर्फ सिर्फ वो स्क्वायर है, तो हम सक्सेसिव को 2 बार यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि कोण की, अगर हम बात करें, तो कोण में भी आप देखोगे, तो पाई आपका जो है, पाई अगर पाई पाई काट दोगे, तो सिर्फ आरएल और आरएल पर ही डिपेंड करता है। दोनों आरएल आरएल पर डिपेंड करता है कि दोनों में क्या हमारे आएगा और क्या नहीं आएगा। चलिए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 25% तक बढ़ा दी। कह रहा है कि उसकी जो त्रिज्या है और उसका जो ऊंचाई है, यानी हाइट है, क्योंकि यहाँ तो हाइट पर डिपेंड करती है ना, और रेडियस पर डिपेंड करती है। इसमें एक शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो जो सरफेस एरिया जो होती है, और जो सरफेस एरिया होती है और टोटल एरिया जो होती है, उसको वो कुछ भी पूछे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वो दोनों समान ही दर से आगे होता है, इंक्रीजमेंट होती है, और दोनों समान दर से वो डिक्रीज होती है। जैसे अगर हम बात करें, इसी को बनाते हैं, तो कहते हैं कि एक शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई जो 25% बढ़ा दी जाती है, 25% बढ़ा दी जाती है, फिर इसकी कुल सतह का पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बताते हैं। अब जो कह रहे हैं कि उसका जो सरफेस एरिया है, और उसका जो क्या है, और क्या दिया हुआ था, उसका सरफेस शंकु की त्रिज्या, और शंकु का जो त्रिज्या है, यानी रेडियस है, और उसका जो हाइट है, वो 25% की दर से बढ़ रही है। अब मैंने आपको बताया कि सक्सेसिव दो का निकलता है, और दो का निकाला, तो वो बोल रहा है कि सरफेस एरिया, यानी रेडियस जो है, अब वो हाइट है, इन दो को हम निकालना। तो दो को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 25% और 25% का 2 बार निकालोगे, तो कैसे निकालोगे। आपको तो सेकंड में निकालने के लिए आता है। क्या करोगे, 25 और 25 को क्या करोगे, एक बार जोड़ दोगे, यानी 50 आ जाएगा। प्लस में 50 आ जाएगा, उसके बाद में आप पॉइंट लगा दोगे, उसके बाद में 25 का स्क्वायर कितना होती है, 625 होती है, यानी 625 होती है। 6 इधर आके जुड़ जाएगा, दो को इधर आ जाएगा, यानी 56.25 इंक्रीजमेंट होगी, यानी हमारे एक और आओ कभी हवेली पे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाती है कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ा दी जाती है, तो कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या दोनों का अलग अलग वैल्यू आएगा, जी नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि उसका जो लेटरल सरफेस एरिया जो होती है, और टोटल सरफेस एरिया जो होती है, वो समान रहती है। सिर्फ उसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर होती है, बाकी इंटीजर जो वैल्यू होती है, उसका जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कट जाती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रो। चाहे तो वो सरफेस एरिया दे, हम चाहे तो वो टोटल सरफेस एरिया दे, या तो फिर वो लेटरल सरफेस एरिया दे। जैसे मान लो अगर बोलता है कि 19% के रेडियस से वो इंक्रीजमेंट हो रही है, तो 19% और 19% के दर से वो क्या हो रही है, त्रिज्या जो बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा, 19 कितना हमारी हो जाता है, 19 हो जाती है। पॉइंट हम लगाएंगे, 19 का स्क्वायर कितनी होती है, 361 होती है। 361 क्या आएगा, तीन इधर आएगा, तो 38 और तीन कितना आ जाएगा, 41.61 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा। एकदम फटाफट एकदम आए और लपेट दिए। क्वेश्चन आपके आ जाएगा कि एक घनाभ की, मान लो घनाभ के मामले में आ जाएगा कि एक घनाभ की जो है वो लंबाई जो है वो लंबाई है, और उसका जो चौड़ाई है और उसका जो ऊंचाई है, वो 10% की दर से बढ़ रही है, मतलब उस 10% की दर से वो वृद्धि हो रही है। तब उसका जो आयतन है, वो प्रतिशत है, वो कितने प्रतिशत होगा। ये थोड़ी सी टफ क्वेश्चन आ जाती है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए आपका कहीं कोई कहीं पे बोलता है कि ये रेक्टेंगल है, तो इसके रेक्टेंगल का जो वॉल्यूम है, उसका जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करती है? उसका जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करती है? उसका जो एरिया है वो लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड करती है। और कैलकुलेट में ये बोलता है कि मान लो ये एक घनाभ है और ये एक घनाभ है और ये इसका जो ये है और इसका जो ये है और इसका जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करती है? इसका जो आयतन है वो करती है डिपेंड करती है, आपका जो करती है वो लंबाई पे करती है, चौड़ाई पे करती है और आपका जो ऊँचाई पे करती है। और सक्सेसिव जो हमारी लगती है वो लगती कितनी पर है? वो लगती है जब भी लगती है जब 2 पर लगती है। यानी कैलकुलेट में अगर आपको ये बोलता है कि उसकी जो लंबाई है वो पहले पहले 10 थी, लेकिन उसको 10% से इंक्रीज़मेंट कर दिया है, तब वो 11 हो जाती है। और उसका जो पहले जो उसका जो लेंथ था, वो 5 था, लेकिन उसको 20% से क्या इंक्रीज़ कर दिया जाता है, तो वो 6 आ जाता है। यानी कितना का इंक्रीमेंट हुआ? तो पहले वाला हुआ हमारा 50 हुआ और सेकंड वाला हमारा हुआ 66 हुआ। कितना पर हुआ? तो 10 और 10 इन 11 पर हुआ। 11 पर नहीं, आपका जो हुआ यानी 16 पर आपका होगा। 50 10 60 यानी 16 कितना पर हुआ? आपका 50 पर हुआ। कितना निकालना है? प्रतिशत निकालना है, ये आपकी हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम अगर है तो वॉल्यूम 3 के ऊपर डिपेंड करती है। यानी हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि 10% से अगर वृद्धि कर रही है तो हम 2 को लेकर आ सकते थे। लेकिन अगर यहाँ करती है, मान लो पहला कहते हैं कि लंबाई में उसको 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसको 20% की वृद्धि कर देते हैं, फिर उसको 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तब जो है वो उसका कितना होगा? तो आप किसे लगाओगे? जैसे मान लो जो अगर आपको कहे कि एक तो था बेंगलुरु है, दूसरा चेन्नई है और तीसरा आपका है मुंबई और चेन्नई और क्या है चेन्नई, मुंबई और एक तो है एक और क्या है बेंगलुरु। एक मान लो बेंगलुरु है, तो तीनों के तो तीनों के साथ एक साथ कैसे मैच खिलाओगे? तो कैसे आप खिलाओगे? पहले बेंगलुरु और चेन्नई को खिला दोगे, फिर अपना मुंबई को खिलाओगे। तो ऐसे ही करना है, पहले 10 और 20 को निकाल देना है, फिर उसके बाद 30 के साथ भिड़ा देना है। यानी 10 और 20 का कितना होती है? 32 होती है। और 30 को साथ इसको साथ भिड़ा दोगे तो कितना हमारी होगा? 32 प्लस में 30 आपका हो जाएगा, प्लस में आपका जी 30 गुने 32 हो जाएगा। यानी 30 और 32 कितना हो जाएगा? हमारी 62 हो जाएगा। प्लस में ये कितना हो जाएगा? जोड़ के 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 3 तिया के 9 पर एगो शून्ना बटा 100 हमारी हो जाएगा। एक शून्ना से एक शून्ना कट जाएगा और उसके बाद हम जब हम एलसीएम कर लेंगे, यानी 9.6 हो जाएगा और प्लस में 62 हो जाएगा। यानी इसको में जब हम 9 जोड़ देंगे तो 9 यानी 9 और 9 10 एक 11 के एक बाकियात में 1 और 6 और 1 7.6 हमारे राइट आंसर हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? कई लोग हमारे भाई जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये 3 वाला भी हमको फ़ॉर्मूला चाहिए। तो 3 वाला फ़ॉर्मूला आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। वो होती है हमारी फ़ॉर्मूला जो होती है, वो 3 वाला होती है फ़ॉर्मूला ए प्लस में बी प्लस में सी होती है, ए प्लस में बी प्लस में सी होती है हमारी, उसके बाद होती है ए बी प्लस में बीसी प्लस में होती है हमारी सीए होती है, अपॉन जो होती है वो हमारी 100 होती है, प्लस में होती है ए होती है, बी होती है और सी होती है, बटा में हमारे होते हैं 1000 होती है। तो अब इसको याद करने से अच्छा है कि उसको आप याद कर लो और अगर आप चाहो तो इसको भी याद कर लो। अगर 10, 20 और 30 के देखें तो कितना हमारे होगा? 10, 20, 30 हमारे कितना होगा? 10 प्लस में हमारे 20 हो जाएगा, प्लस में आपके 30 हो जाएगा, प्लस में आपके कितना हो जाएगा? यानी 10 इंटू आपका 20 हो जाएगा, प्लस में 20 इंटू आपका जो 30 हो जाएगा, प्लस में आपका 30 इंटू आपका जो 10 हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस में आपका 10 इंटू 20 इंटू 30 आपकी हो जाएगा। यानी कितना होगा? अगर हम इसको जोड़ो तो 30 20 50 यानी 60 हो जाएगा, प्लस में आपका जो अगर तर्क हो जाएगा आपका 200, प्लस में हो जाएगा 3 दूनी के 600, प्लस में हो जाएगा 3 पर 2 शून्य इक्वल टू आपका जो है 100 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6 यानी 6 पर आपका 3 शून्य हो जाएगा, बटा में 1000 हो जाएगा। 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 शून्य से तो नहीं कटेगा ना। तो हम ना इसको क्या करते हैं कि 100 तो रह देंगे। उसके बाद हमारे हो जाएगा, इसको हम जोड़ देते हैं तो आपका जो हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 3 छुआ 3 9 10 1 11 यानी हमारा हो जाएगा जो 1100 हो जाएगा, नीचे 100 हमारी हो जाएगा, प्लस में हमारी हो जाएगा जो 6 हो जाएगा। उसके बाद में हमारे होगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हमारी हो जाएगा? 6000 हो जाएगा, प्लस में 1100 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 600 हो जाएगा। उसके बाद हमारे 100 हो जाएगा, यानी छो यानी ये तो 6000 है ना, 6000 कहाँ से है? हाँ 6000 है। तो 11 और 11 छो कितना हो जाएगा?
11 यानी 10 अच्छो 16 और एक 1700 यानी 1700 आपका हो जाएगा। 1700 तो होगा और इसमें हम 6000 को जोड़ देंगे। तो 6000 को अगर जोड़ देंगे तो कितना, 0 0 7 6 1 7 यानी 77 और 0 0 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 2 शून्य 77 आ गया। 77 यहाँ पे भी यहाँ पे 61 आ गया। तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो इसको हम देखते हैं। लेकिन वो फार्मूला सही है, आप उसको चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन आती है कि अपना जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आती है यहाँ पे ये आती है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाती है तो उसकी आयत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं। आपका जो 10% है वो 10% का हम सबसे पहले तो सक्सेसिव निकालते हैं। तो 10 और 10 का निकालेंगे तो कितना हमारे हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 पर अगर हम 10 के निकालेंगे तो कितना हमारे हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस में आपका 21 इंटू में 10 अपॉन में 100 हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा 21 और 10 31 हो जाएगा। प्लस में आपका जो हो जाएगा क्या होगा, वो 21 और 10 आपके हो जाएगा, बस में 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा और 2.1 हो जाएगा। यानी यानी आपका हो जाएगा जाकर के 31 32 से 33 यानी 33.1 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अगर बोले तो। जो कहता है कि एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई सॉरी 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन जो निकलता है आपका तीन के ऊपर डिपेंड होकर निकलता है। यानी पहले हम दो को बढ़ा देते हैं, उसके बाद तीसरा को बढ़ा देते हैं। तो 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 30% बढ़ा दी जाती है। यानी पहले 20 वो बढ़ा दी जाती है, उसके बाद में वो 30 फिर बढ़ा देती है, उसके बाद में 50 फिर घटा देती है। तो यानी पहले हम ये दोनों को निकालते हैं, तब 20 गुने आपका 30 हो जाएगा, बटा में आपका 100 हो जाएगी। यानी 30 20 50 आपका जो हो जाएगा, उसके बाद में प्लस में 3 दूनी के 600 आपकी हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। दो शून्य से दो शून्य, दो शून्य से दो शून्य, यानी 50 और 56 आपका आ जाएगा। 56 जो है वो आ जाएगा। लेकिन 56 जो आता है वो आता है 56 और प्लस में फिर आता है 50 आता है, प्लस में फिर आता है 56 इंटू 50 अपॉन 100 आपकी आती है। यानी अगर हम इसको जोड़े तो 50 50 100 यानी 106 आपका आ जाएगा। प्लस में आपका जो आ जाएगा 6 25 30 के जीरो बाकी हाथ में 3 और 5 25 और 3 28 28 बटा 100 होते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाती है यानी 2.8 हो जाती है। यानी 106 यानी 106 और कितना हो जाएगा, 106 और 2 यानी 106 7 और 1 8 108.8 आ जाती है। 108.8 आ जाती है एकदम माइनस। ओ सॉरी 50% काम करने के था, सॉरी। तो 56 जो हमारी आ जाएगा और आपका जो 50% है वो काम करने के लिए आ जाता है। फिर आपका जो है फिर माइनस आता है 56 माइनस में फिर आ जाता है कितना आ जाती है आपकी जो आ जाती है, फिर आ जाती है आपका जो आ जाती है वो माइनस आ जाती है, वो 50 आ जाती है, फिर ना आपको 100 आ जाती है। तो 56 में से माइनस करेंगे तो कितना हमारे आ जाएगा, 6 आ जाएगा माइनस में। और इसको हम गुना करेंगे तो कितना हमारी हो जाएगी, जाकर के 5 6 30 के जीरो बाकी में 3 और 5 25 और 3 28 पर एक शून्य और होगा। दो शून्य से दो शून्य, दो शून्य से दो शून्य और आपका जो है वो कितना आएगा, अगर हम 28 को देखें तो कितना हो जाएगा, 6 जाएगा तो 22% माइनस में आएगा। यानी 22% इंक्रीजमेंट 22% डिक्रीजमेंट, यानी बी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10% 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई है वो 20% कम कर दी जाती है। यानी 10 पर उसकी एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः जेपी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ा दी जाती है। 10% और 20% बढ़ाना तो कितना हमारी आती है, जब 30 50 यानी लगभग 32 आती है। यानी 32 आती है और 32 को कह रहा है कि फिर कह रहा है कि और इसकी ऊंचाई जो है 20% कम कर दी जाती है। 20% कम कर दी जाती है, इसका मतलब कि 20% ऐसे होगा। फिर प्लस में आपका जो है फिर आपको 32 तो था ही था और आपका जो इंटू होगा वो माइनस आपका 20 होगा, प्लस में आपके 100 जो हो जाएगा। यानी इसको उसमें से घटा देंगे तो कितना हमारे बचेगा, 12 बचेगा। और इसका बदी दुनी के हमारे 64 हो जाएगा, 64 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा और 64 पर ये वो शून्य तो होगा ना।
तो एक शून्य आपके कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो है 6.4 आ जाएगा। 6.4 आ जाएगा, उसमें से हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना हमारी हो जाएगा, जगह के माइनस में आया है ना, तो जगह के 6 पॉइंट कितना बचेगा, 6 तो नहीं बचेगा ना, लेकिन 5 बचेगा। 5 पॉइंट 6,410 यानी 6 बचेगा, यानी 5 पॉइंट, ये तो आता ही नहीं है, यानी 5 पॉइंट लगभग आता है 5.6। 5 तो एक ही ऑप्शन देता है, ए फॉर। तो कुछ इस तरह से हमारे है ऑप्शन नंबर। सक्सेसिव की बात करें तो सक्सेसिव में अगर तीनों मान समान रहता है, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन आपको करवाया था कि जो तीनों मान जो रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है। जैसे ये बोला है कि आपका जो ये बोला है, ये क्वेश्चन आपको बोला है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है, तो समान रहेगा तो क्या रहेगा। तो मैंने आपको फार्मूला उसका बताया था, क्या बताया था आपका फार्मूला, कि उसका जो फार्मूला होता है ए प्लस में बी प्लस में सी होता है, प्लस में आपका होता है ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी आपका होता है, इक्वल टू आपका होता है वो 100 होता है, प्लस में होता है ए बी और सी होता है ए बी सी और प्लस में होता है 10 10 10 10। और अगर मान लो अगर समान रहती है तो वो क्या हो जाती है, ए तो कितना हो जाएगा, 3 ए आपका जो हो जाएगा, प्लस में आपका कितना हो जाएगा ए, अगर अगर ए रहेगा तो कितना हमारी हो जाएगा, थ्री तो होगा ही होगा, लेकिन थ्री थ्री का ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए तो सब में है ना, तो सब में अगर समान रहेगा, ए भी नहीं रहेगा, तो सब जगह ए हो जाएगा, तो थ्री ए स्क्वायर होगा ना। थ्री ए स्क्वायर नहीं कैसे होगा, क्योंकि ए भी है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई। जैसे मान लो अगर ए पूरा पूरा रहता, तो ए भी रहता और ए भी रहता, ये फिर ए भी रहता और ए भी रहता, ओ सॉरी, फिर ये भी रहता और ए भी ये रहता था, तो ए स्क्वायर होता और तीनों की तीनों जुड़ जाता है, यानी 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब होगा कि नहीं होगा, और आपका जो मान है वो 2 अंक में सिर्फ लाना है, यानी फार्मूला जो हमारा निकल के आ गया 3a प्लस में 3a स्क्वायर प्लस में ए क्यू आपके हो जाएगा। ये जो आपका सक्सेसिव का जो 3 है अगर समान रहेगा तो आप ये आराम से कर सकते हो। यानी कैलकुलेट में अगर आपको ये बोलता है कि 1% से उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं और 1% से उसकी ऊंचाई को बढ़ाते हैं और 1% से उसको जो है उसकी लंबाई ऊंचाई और क्या कहते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को दिया हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और गुना हम एक कर देंगे, प्लस में 3 एक का स्क्वायर एक प्लस में एक का स्क्वायर एक, यानी 3 हो जाएगा, प्लस में आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 हो जाएगा, प्लस में आपका 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देना है वो दो स्थान तक देना है। जैसे मान लो फार्मूला तो हमारा निकल गया, क्या निकला हमारा फार्मूला, फॉर्मूला हमारा निकला कि 3a स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा, जगह कि 3a स्क्वायर प्लस में आपका कितना हो जाएगा, ए क्यू आपका हो जाएगा, और आपका स्थान देना है वो 2 ही देना है। तो एक अगर रहेगा, मान लो कैलकुलेट में अगर एक रहता और एक रहता और एक रहता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, सबसे पहले तो ए अगर आप यहाँ पे धरोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, दशमलव आपको देना ही देना है। फिर आपका जो है इसमें गुना करेंगे तो एक यहाँ पे रखेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, यानी 3 को एक के साथ अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे हमारे 3 होगा, और देना है आपको कितना, 2 अंक देना है, तो यानी 0 और 3 आएगा। फिर अगर एक यहाँ पे रखेंगे तो एक का क्यूब कितना होगा, वहाँ पे भी देना है, तो वहाँ पे भी आपका एक होगा। कुछ इस तरह से मान लो अगर कैलकुलेट में अगर दो 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 दूर आता, मतलब दो दूर आता और 3 साल का सक्सेसिव निकाला तो कितना होता, पहले यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, हमारे 6 हो जाएगा, पॉइंट आप लगाओगे, फिर यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 को जब गुना करोगे 3 के साथ तो 4 तिया के 12 आपकी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का क्यूब कितना होगा, आपका 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 0 और 8, यानी सेकंडों में आप निकाल सकते हो। यानी कैलकुलेट में अगर आपको 3 पूछता है कि 3 है तो कितना हो जाएगा आपके, तो आपका हो जाएगा 3, तो यहाँ पहले से था ही था, और इसको एक के स्थान पर 3 है, को 3 दिया के 9 हो जाएगा, पॉइंट आप लगाओगे, उसके बाद में 3 का स्क्वायर 3 दिया के 9 और 9 दिया के 27 आप लिख दोगे, फिर आपको 3 दिया के 9 दिया के 27 27 यहाँ पे भी लिख दोगे, आएगा कि नहीं आएगा, सेकंडों में पा रहा है कि यहाँ पे नहीं बता पा रहा है, 4 4 4 अगर आता तो कितना होता, तो 4 का स्क्वायर तो 4 दिया के 12 आपकी हो जाएगा, पॉइंट आप लगाओगे, जब पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 16 तो 16 दिया के 48 आपका हो जाएगा, फिर आपका 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 आपकी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मान लो 5 रहता तो कितना हो जाता, 5 का होता कितना होता, 5 5 दिया के 15 आपका हो जाएगा, पॉइंट जब आप लगाओगे तो
पाँच 25 है, पचीसिया के 75 आपका हो जाएगा। फिर 5 का कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 यहाँ दो ही आंक रखेगा तो एक इसको दे देगा, यानी 75 है, एक 76 आपका हो जाएगा। 76, 25 और 15 आपके हो जाएगा। तो होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको बोला था कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है, यानी 10% है, तो कितना आ जाएगा? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10 को सिर्फ रखना है, बस आंसर आपकी आ जाएगा। 10 का तो 10 दिया कि 30 आपका होगा कि नहीं होगा, पॉइंट लगाओगे। फिर 10 का स्क्वायर 100 होती है, और 100 को जब 3 से गुना करोगे तो हमें अब कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर आपका ये कितना हो जाएगा, आपका जो ये होगा, ये कितना हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा 10 का क्यूब कितना होती है, वो आप बोलोगे कि 1000 आती है। 1000 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए कि यहाँ पे सिर्फ दो ही अंक रखना है, तो इसलिए उसको पूरा का पूरा के दे देना है, पूरा का पूरा के दे देना है। 10 है तो यहाँ पे सिर्फ रखना है, पीछे से दो करोगे। अब संख्या का स्थापना कैसे करोगे, जीरो के जीरो यहाँ पे रह गया, आपका जो 10 है वो इधर आ गया, इसमें जुटेगा तो कितना आ जाएगा, आपका 310 आ जाएगा। 310 है जब वो इधर आ जाएगा 30 में आ जाएगा, यानी 30 है 3, 33.0000 आ जाएगा। नहीं, यानी दशमलव के बाद कितनों भी जीरो रहे कोई वैल्यू नहीं, 33.1 इज द करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। पूरी दुनिया कैलकुलेशन करते रहेगा और आप कैलकुलेशन से हाथ धो के खत्म हो जाओगे। जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप एक बार देखो तो सही। क्वेश्चन में आपको ये कहता है, जिसे आप ध्यान 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 जैसे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि मान लो कल के डेट में ये कहता है कि उसकी जो लंबाई है वो क्या करता है, लंबाई जो है वो 16 पूर्णांक 2/3 क्या कहता है, 16.2/3 के परसेंट से बढ़ रही है, और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या कर रही है, वो 11.1/9 के परसेंट की दर से वो बढ़ रही है। 16.2/3 के परसेंट से वो बढ़ रही है, और 11.1/2 के रेंज से उसकी ब्रेथ बढ़ रही है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको देखोगे रेशियो से, यहाँ पे सिर्फ रेशियो का इस्तेमाल करना, सक्सेसिव का प्रयोग नहीं करना। सक्सेसिव का प्रयोग इंटीजर वैल्यू में हम लोग करते हैं, और सक्सेसिव का प्रयोग हम लोग बट्टा में करते हैं। ये आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नुकसान देने वाली है। तो रेशियो का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले बात है कि सबसे पहले तो हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.2/3 को हम तोड़ते हैं तो कितना हमारी आता है, 1/6 का मान 16.2/3 आती है। 11.1/9 को अगर हम तोड़ते हैं तो 1/9 हमारी आती है। अब इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ तो लिए हम अच्छे से इसको सुलझा भी लिए। आप देखिए, अब जो लिखनी है आपकी, सबसे पहले तो लिखनी है कि लेंथ है और ब्रेथ है, उसके बाद लेंथ और ब्रेथ को मिलाते हैं तो हमारी एरिया निकालती है। ये हमारी ओल्ड एरिया है और ये हमारी न्यू एरिया है। सबसे पहले तो हमारा जो नीचे वाला होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो पहले जो एरिया जो था वो 6 था, पहले जो लंबाई जो था वो 6 था, लेकिन अब उसमें से एक की बढ़त हो गई तो कितना हमारी हो गई, 7 हो गई। पहले जो चौड़ाई जो था वो कितना था, 9 था, लेकिन उसमें एक की बढ़त हो गई तो कितना हमारी हो गई, 10 हो गई। आप ये दोनों को गुना करोगे तो 9 छक्का हमारी 54 हो जाएगा, और 10 छक्के 70 हो जाएगा। कितना हमारी इंक्रीजमेंट कितना आई, तो 54 और 6 कितना आ जाएगी, 60 आ जाएगी, यानी 10 और 6 16 आ जाएगी, कितना पर आएगी, 54 पर आ जाएगी, और गुना हम 100 कर देंगे। यानी ऐसा भी आप कह सकते हो कि 1600/54 हमारी राइट आंसर हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, यानी जैसे कि आप किस रेशियो है जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे कि मान लो अगर कहता है इंटीजर वैल्यू पर भी आप लगा सकते हो। जैसे मान लो कहता है कि उसकी लंबाई है वो 10 है और उसका जो है 20 है। लंबाई को ऐसे करेंगे, चौड़ाई को 20 से करेंगे, और एरिया ये है आपका। ये आपका ओल्ड है और ये आपका जो है वो आपका न्यू है। 10 का रेशियो, 10 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 1/10 होता है। यानी पहला जो उसका ओल्ड था वो 10 था, अब वो हो गया उसका 20 हो गया। पहले जो उसका 20 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, यानी उसका 5 है, पहले उसका वो 6 था। अब जब जब 50 हो जाता है और उसके बाद हो जाता है 6 दूनी के 12, यानी 120 हो जाता है। 50 से कितना हमारी है, 70 जाता है, किस पे जाता है, 50 पे जाता है, यानी हमारी 100 हो जाएगा। कैसे कट जाएगा, 50 दूनी के 100, यानी 7 दूनी के 14, यानी 140 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। सॉरी, 10 है तो ये 11 हो जाएगा, सॉरी। 11 छक 66 आपकी हो जाएगी। कितना का बढ़त होगी, जाकर के आपका जो होगा 50 10 60, यानी 16 का बढ़त होगी, किस पे, 50 पे होगी। यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, जाकर के 100 हो जाएगा, यानी 50 दूनी के 100 हो जाएगा, यानी 16 दूनी के 32 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। यानी कल के डेट में अगर आपको ये बोलता है इंटीजर वैल्यू भी बोलता है, अगर कितना भी बोलता है, जैसे
जैसे मान लो अगर बोलता है कि जैसे मान मान लो बोलता है कि कोई भी लंबाई 3 गो में भी आप लगा सकते हो, इजीली लगा सकते हो। जैसे मान लो कहता है कि आप 11, जैसे मान लो कहता है कि कोई कहता है कि उसकी जो लंबाई है वो 10% बढ़ जाती है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 11.1/9% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसका जो हाइट है वो 12.5% वो घट जाती है, 12.5% डिक्रीज हो जाती है। तो 10% पहले तो उसको हम लेंथ लिखेंगे, फिर ब्रेथ लिखेंगे, फिर हाइट लिखेंगे, तीनों को पहले लिखेंगे, ओल्ड लिखेंगे और उसके बाद न्यू लिखेंगे। 10% का वैल्यू हो जाए तो 1/10 होती है, यानी पहले उसका 10 था, अब हो गया उसका 11 हो गया। पहला जो था 1/9 का मान, तो पहला जो उसका था वो पहले 9 था, लेकिन अब वो हो जाती है 10 हो जाती है। पहले जो 12.5 था, 12.5 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1/8 होती है। यानी पहले जो उसका 8 था, लेकिन वो माइनस हो जाती है, यानी 7 हो जाती है। ये हम इसे काट देंगे, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 9 ठीक है 72 अपने हो जाएगा, और ये कितना 11, 11 से 77 हो जाएगा। कितना पर वैल्यू हो जाएगा आपका, जो 72 से 77 होगा, यानी 6 का होगा इंक्रीजमेंट होगा, कितना पर होगा आपका, 72 पर आ जाएगा। 72 पर आएगा, गुना करेंगे 100 से, हमारे आंसर आ जाएगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन दोनों में आपका जो अंतर है वो कितना का आएगा, यानी 5 का आएगा, नीचे आपका कितना आएगा, आपका 72 आएगा, या और गुना कितना होगा, यानी ऐसे भी कह सकते हो कि आपका सीना सुना कट गया, यानी जाकर 50/7 आप कह सकते हो। यानी इस तरह से आपका कुछ जो क्वेश्चन आता है वो आता है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि कहता है कि त्रिभुज के आधार 33.1/3% बढ़ जाता है, और इसकी ऊंचाई है 16.2/3 कम हो जाती है, तब तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको बताते हैं। त्रिभुज का आधार जो है वो 33.1/3 बढ़ जाती है। 33.1/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/3 सीधे लिखते हैं, बढ़ जाती है, और उसकी जो और ये जो है उसका आधार है, यानी बेस है, यानी बेस मतलब कह सकते हो कि उसकी जो लंबाई है, और और अगर हम कह सकते हैं कि उसकी जो हाइट है वो क्या है, हाइट है वो 16.2/3, यानी 1/6 जो है वो उसकी हाइट है वो बढ़ जाती है, घटती है कि बढ़ती है, अच्छा घटती है। यानी पहले जो है उसका जो 3 था, लेकिन अब हो जाती है उसका 4 हो जाती है, कौन हो जाती है, उसका जो आधार हो जाती है। लेकिन जो उसकी जो हाइट है वो क्या था, पहले जो 6 था, लेकिन अब वो 5 हो जाती है, कितनी के बराबर हो, एरिया जो निकालती है वो दोनों पर निकालती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली पार्ट में बताया था। छुतिया के 18 आपकी हो जाएगी, 5 चौके 20 हो जाएगी, कितना का परसेंटेज, 2 का परसेंटेज हो जाएगा, कितना पर 18 पर 100 की 100 हो जाएगी। इसका मतलब है कि दो नंबर 18 9 आपके हो जाएगी, यानी 100 बटा आपका हो जाएगी 9 हो जाएगी, यानी 1 बटा आपकी जो है 9 आ जाएगी। तो 9 से भागा दोगे तो कितना आपका हो जाएगा, 9 दहा को 90, यानी 11/99, 11/99, 1/9, यानी 11/1/9 इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है ये कहती है कि उसकी एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 16.2/3 है, और 12.2/3 है, और उसके बाद में 11.1/9 है। यानी कि इसको परसेंटेज वैल्यू में तोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा आपका 6 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 1/8 हो जाएगा, इसका 1/9 आपकी हो जाएगा। मतलब कि पहले जो क्या क्या कह रहा, चौड़ाई और एक ग्राफ की लंबाई चौड़ाई होता है इतना वृद्धि हो जाती है, यानी 6 से वो कितना हो जाती है, 7 हो जाती है, 8 से कितना हो जाती है, 9 हो जाती है, और 9 से कितना हो जाती है आपकी 10 हो जाती है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारी हो जाएगी, कोई कटती है क्या, कोई नहीं कटती है, एक तो कटती तो है लगता है कि हाँ, कटती तो है। आ, 4 दूनी के 8, 2 चौके 8 और 2 पचे के 10, यहाँ तक तो काटती है। 9 छक्का 9 चौ कैसे होगा आपका, जो 9 चौके 36, छो चौके 9 चौके 36, और 36 को 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 36 को 6 बाकी हाथ में 3 और छोटिया का 18 19 20 21, यानी 216 आ जाएगा। और 9 पचे के 45 गुने 7 करोगे तो कितना, 7 पचे के 35 के 5 बाकी हाथ में 3, और सचो सचो के 28 29 30 31,
यानी 300 के 15 यानी 315 आ जाएगा। 315 में 216 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 216 में से अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 5 15 15 में से हो गए तो 9 जीरो बटा यहाँ से 5 चलेगा तो कितना हो जाएगा? 10 10 में से होगा तो 9 यानी 99। 99 बढ़ागा कितना पर? ओ तरीके 99 बढ़ाया कितना पर? 216 पर गुना 100 हम निकाले तो कितना हो जाएगा आपका? नहीं 99 हो जाएगा यार। अच्छा 99 है, 99 आपका है, 100 है, फिर आपका जो 216 है। तो इसको अगर हम भाग देते हैं तो कितना आपकी आ जाएगी? अ, इसको अगर हम भाग देते हैं तो 99 99 99 100 99 100 भागा में 216 216 उत्तर की कैसे हो गया? 99 100 और भागा में 216 इक्वल टू आपका आ जाता है 45। यानी 45 तक करेक्ट आंसर आपकी है। यानी 45 45 आती है और 5 5 आती है, 5 6 बार आती है, यानी 6 तक करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगी। आप ऐसे बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर मेरे पास क्वेश्चन आप सेंड कर दीजिएगा। अब आप बहुत जो सीख गए हैं, वो ये सीख गए हैं कि जो उसका जो किसी किसी चीज़ में इंक्रीजमेंट होती है, फिर उसकी इंक्रीजमेंट होती है तब कितना इंक्रीजमेंट उसके एरिया पर हो रही है। मतलब उसका साइड एंगल मतलब उसका अगर साइड एंगल दे रहा था तब उसके एरिया में इंक्रीजमेंट रहती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछता है रिवर्स केस, अब आप बहुत ज़्यादा पूछता है कि उसका जो एरिया है वो मान लो 10% की दर से वो बढ़ रही है तो उसका जो भुजा है, उसका जो एंगल है, उसका जो रेडियस है, वो कितने परसेंट की दर से वो बढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछता पहले जो इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वो ये किए थे कि उसका जो एंगल है वो इतना परसेंट की दर से बढ़ रहा है तो उसके एरिया में क्या परिवर्तन आएगा, उसके एरिया में क्या चेंजेज आएगा। लेकिन आपसे आपसे पूछता है, लेकिन अब जो आपसे पूछता है कि उसका एरिया है वो इतना परसेंट की दर से बढ़ गया है, लेकिन उसके जो एंगल है, उसका जो रेडियस है, उसका जो लंबाई है वो कितने परसेंट की दर से बढ़ेगा। तो हम जब भुजा से एरिया में जाते थे तब हम गुना कर देते हैं, लेकिन जब भुजा से लेकिन जब एरिया से अब हम भुजा की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, ये आप देखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए। कहता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 60% बढ़ जाती है। यानी पहले आप लिखोगे ओल्ड एरिया लिखोगे, फिर आप न्यू एरिया लिखोगे, यानी कुछ इस तरह से आप एरिया को लिखोगे। पहले आप लिखोगे ओल्ड एरिया को और फिर लिखोगे आप न्यू एरिया को। एरिया जो कहते हैं किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 60% बढ़ जाती है, यानी 60% बढ़ाती है। यानी पहले जो उसका एरिया जो था वो 100% था, लेकिन 69% बढ़ जाती है। इसका मतलब कि 169 हो जाएगी। जब हम भुजा से अब आना है, हमको भुजा में आना है। लेकिन जब हम भुजा से एरिया में जाते थे तब हम गुना करते थे, लेकिन अब एरिया से हमको भुजा में आना है तब हम रूट लगाएँगे। यानी इन दोनों का रूट लगाएँगे तो कितना हमारी हो जाएगा, 100 का रूट हमारी 10 हो जाएगा और इसका रूट हमारी 13 हो जाएगा। दोनों का बढ़त कितना पर? 3 पर, इसका बढ़त कितना पर? 10 पर। इनका जाना है कितना? 100 जाना है, यानी कितना हमारी हो जाएगी कितना हमारी 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, यानी 30% का क्या होगा? इंक्रीज़मेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी जब आप भुजा से एरिया में जाते थे तब आप गुना करते थे, लेकिन अब जब एरिया से भुजा में आओगे तब एरिया से जब भुजा में आओगे तब क्या करोगे? रूट निकालना होगा। मतलब है कि 100 यानी 100 जो है वो 100 जो है वो 169 का 100 पर 69% है जो 100 पर 169 बढ़ रही है, यानी 10 पर जो 13 बढ़ रही है, तो यानी 3 बढ़ रहे हैं। 3 किस पर बढ़ रही है? 10 पे बढ़ रही है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? तो हमारे बढ़ेगा जाकर के 30% बढ़ेगा। एकदम करेक्ट आंसर। अगला सवाल आप देख लो कि कह रहा है कि सर्कल का एरिया जो है वो 44% से बढ़ गई है। यानी किसी वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है कि द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 40% 44% देन इट्स रिड्यूस्ड विल इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज? परसेंटेज के मान पूछ रहा है। यानी उसका जो एरिया जो सर्किल का जो रेडियस है उनका जो रेडियस है वो कितना है? वो 44% के हिसाब से रेडियस नहीं, उसका जो सर्किल है उसका जो एरिया जो है वो 44% की दर से बढ़ रही है, तो उसको एरिया है वो कितना होगा? त्रिज्या किस प्रतिशत से बढ़ती है? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम भुजा से एरिया में जाते थे तब हम क्या करते थे? गुना करते थे। लेकिन जब अब एरिया से मतलब बड़ा से अब छोटा में आ रहा है तब रूट लगाएंगे तभी तो छोटा आएगा ना। तो देखिए उसका जो है वो एरिया है वो कितना? 44% है। यानी कि पहले उसका जो ओल्ड है और ये न्यू है, ओल्ड है और ये न्यू है। ये 100 पहले था लेकिन अब हो जाता है 144 हो जाता है, लेकिन अब उसको भुजा चाहिए वो कितना प्रतिशत बढ़ रही है। और सभी के सब मान करते हैं रेड्यूस पर करता है, क्योंकि
क्योंकि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है और जो टोटल सरफेस एरिया होते हैं वो दोनों समान होते हैं जब कांस्टेंट वैल्यू को खत्म कर देते हैं। और कांस्टेंट वैल्यू जो इसमें है जो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, सब लावारिस है। तो 100 इसका मान होता है 10 होता है और इसका मान कितना होता है 12 होता है। ये दोनों का मान 2 पर बढ़ा है, किसका मान बढ़ा 2 10 पर बढ़ा है, तो 10 का मान यानी 100 हमारी हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य 10 दूनी के 20% इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि बार किसी द एरिया ऑफ स्क्वायर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 32.25%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड ऑफ स्क्वायर। कह रहा है कि स्क्वायर का कितना बढ़ेगा, यानी कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल है जब वो 32.25% की दर से बढ़ रहे एक एक वर्ग का क्षेत्रफल। जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज यही देगा, कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो 32.25% की दर से बढ़ रहा है, तो वर्ग के प्रत्येक पक्ष में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। मतलब उसका जो है वो वर्ग की भुजा है जो वो पता लगाने के लिए बढ़ा, प्रत्येक पक्ष लगाने के लिए बोल रहा है। जरूरी नहीं कि आपको लैंग्वेज यही दे देगा, लैंग्वेज आपको ये भी दे सकता है कि मान लीजिए कि कोई इतना परसेंट है, आपका जो बोल रहा है कि अगर ब्याज है वो 32.25% के दर से उसका जो ब्याज है तो बढ़ रहा है, तब बताइए कि दर उसका क्या था। या तो फिर बोला है किसी शहर की जनसंख्या जो है वो इतना प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, तो उसका दर क्या था, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सिंपल, आपका एक ही ट्रिक है, बनाने का थ्योरी सिर्फ एक ही है। मान लीजिए उसका जो है वो 100% हम मान लेते हैं, लेकिन वो कितना है 32.25 है। 32 पॉइंट कितना है 132.25 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 32.125 है तो आपको क्या करना होगा, 32.25 है तो इसको हम दोनों को समान रहेगा तभी हम रूट लगा पाएंगे। इसको हम 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हमारी हो जाएगा, अगर के 100 से गुना करेंगे तो हमारी हो जाएगा इतना हो जाएगा, और एक तीन दो दो 5 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको 25 से काट देंगे, यानी 25 चौके 100 आपकी हो जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 पच्चीस 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 25 पचे 25 से 25 पचे पचे 25 से 25 पचे 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 से 125, पचे पचे 25 से मतलब 225 आया। पचे पच्चीस पचे पचे 25 100 पचे पचे 25 से 125 आया, 125 तब 25 5 30 यानी 7 7 और 2 पचे पचीतिया के 75 यानी 3 आएगा ना। नहीं, पच्चीस दूनी का 50 आएगा, क्यों आएगा 25, क्योंकि 7 बचेगा तो 2 आएगा, तो पच्चीस दूनी का 50 चला आएगा ना, तो 2 आएगा। यहाँ आएगा आपका 9 आएगा, कितना का मान होएगा, ये आपका जो है 20 का मान है, ये आपका 23 का मान है। ये ये दोनों में अंतर कितना का, 3 का, किस पे 20 पे, यानी कि ये 100 लगाएंगे, यानी 20 बचे के 100 यानी 5 दिया के 15 आएगा। तो 15% इसका करेक्ट आंसर रहेगा। या तो फिर किसी स्टूडेंट को ये पता है कि 32.25% जो है 32.25% है, वो 5 का 3 पर सक्सेसिव लगाने के बाद आता है, तो ऐसे भी आप टिक आउट कर सकते हो। नहीं है कि हर बार आपको एग्जामिनर ऐसा ही दे। मान लो अगर क्यूब दे देगा तो आप कहाँ फंस जाओगे। जैसे मान लीजिए आपका जो एग्जामिनर है वो ये बोलता है कि मान ले किसी घन का जो है वो वैल्यूम है वो कितना है, मान ले जाए 3.1 है। थ्री वैल्यूम जो है वो आपका इतना है, वैल्यूम जो है वो आपका इतना है, तो बताइए कि साइड कितना आएगा। साइड को आप कितना बार गुना करते हो तो वैल्यूम आती है, तो 3 बार आप बोलोगे, 3 बार गुना करते हो, यानी कि मान लीजिए उसका पहले जो वैल्यूम था वो 100 था, लेकिन अब वो हो गया है 33.1 हो गया है, लेकिन 3.1 33 ये कुछ इस तरह से इतना परसेंट की दर से बढ़ रही है, तब क्या आएगा, तो यानी जब आप नेक्स्ट निकालोगे तो एक 3.1 आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब पॉइंट में रहेगा तो उसको हम इंटीजर वैल्यू में करेंगे, यानी जब 10 से गुना करोगे तो दोनों पार्टी बराबर हो जाएगा, यानी 1 3 3 1 आ जाएगा। साइड को आपके साइड वैल्यू में जाने के लिए साइड को 3 बार गुना करते हो, इसलिए वैल्यू से साइड में आने के लिए आप क्यूब करोगे तभी तो आएगा ना। यानी ऐसे जो आप लगाते थे स्क्वायर लगाते थे, वो अब आपको क्यूब लगानी है। क्यूब भी कितना का आएगा आपका 10 का आएगा, ये कितना का आएगा आपका 11 का आएगा। दोनों में बड़ा था कितना का, एक का कितने पर 10 पर, आपका 100 हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, यानी 10 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से भी आता है क्वेश्चन।
अगर आपको ये बोलता है कि कोई भी मूलधन है जो 3 साल के बाद इतना बढ़ जाती है, तो बताइए कि प्रत्येक साल बढ़ने की दर कितना होगी? यानी कहने का मतलब वही होता है एकदम सिंपल एकदम थ्योरी में कि कोई भी मूलधन है जो 3 साल के बाद इतना बढ़ के हो जाती है, तब वो प्रत्येक साल कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। यानी फिर यानी उसकी जगह पर आपको ये भी कह सकते हैं कि किसी शहर की पॉपुलेशन है जो 3 साल के बाद इतना बढ़ के हो जाती है, तब प्रत्येक साल बढ़ने की दर कितना है? तो सिंपल हम उसको क्यूब रेट करेंगे क्योंकि 3 साल के बाद बोल रहा है और उसका जो परसेंटेज है, तो पहले हम 100 मानेंगे, फिर जितना बोलेगा उसको से उतना करेंगे। पॉइंट में अगर वैल्यू रहेगा तो उसको हटाने के लिए हम 10 या 100 से गुना कर देंगे और फिर 3 साल के बाद या 2 साल के बाद बोलेगा तो उसको हम क्यूब रूट करेंगे और नीचे ले आएँगे। जब नीचे से ऊपरे जाना है तो हम गुणा करेंगे और ऊपरे से जब नीचे लाना है तब हम उसको क्या क्या रूट करेंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। हल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मान लीजिए आपका जो है मान लीजिए स्क्वायर है। स्क्वायर का अगर भुजा है जो 5% की दर से भुजा है जब वो स्क्वायर 5% की दर से बढ़ रही है तो इसका पैरामीटर भी है वो भी आपका वो भी आपका 5% से बढ़ती है। जैसे अगर मान लो कि ये सर्किल है, सर्किल का अगर मैं कहूँ कि सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस है वो 5% की दर से बढ़ रही है, तो इसका पैरामीटर नहीं होती है, यहाँ पे होती है परिधि होती है यानी सरकमफ्रेंस होती है वो भी तो 5% की दर से बढ़ेगा, यानी उसका जो रेडियस है वो 5% की दर से बढ़ रही है, तो उसका जो क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो जो होती है वो आप 2 पाई आर होती है, ये सब जो पाई आर होती है वो तो कांस्टेंट मान होती है और कांस्टेंट मान होती है तो वो रेडियस पर डिपेंड करती है और रेडियस 5% के दर से बढ़ेगा तो वो भी तो 5% की दर से बढ़ेगा, सरकमफ्रेंस भी तो 5% की दर से बढ़ेगा, तो ये भी 5% की दर से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब रेडियस पर डिपेंड कर रही है तो 5% की दर से वो बढ़ेगा, अगला चक्का इधर जाएगा, पिछला चक्का तो उधर भी जाएगा ना। ये आपको कहता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर जो है मान लो ये कुछ स्क्वायर है। अब स्क्वायर में कहता है कि इसका जो भुजा है वो 10% की दर से बढ़ रही है, तो इसका पैरामीटर भी तो 10% की दर से बढ़ेगा। तो 10% अब पूछेगा कि फिर एरिया कितना है? तो इसका एरिया पूछेगा, एरिया आएगा पूछेगा। तो एरिया का हम 10 का 2 बार सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि एरिया जो बढ़ रहा है तब तो उसका पैरामीटर भी बढ़ेगा। ये मान लिया अगर घर रहता तो अगर वॉल्यूम की अगर बात करता तो वॉल्यूम में क्या होता है 3 के ऊपर डिपेंड करते हो तो 3 के ऊपर डिपेंड यानी 10 का 3 बार सक्सेसिव निकालना होगा तो कितना आ जाएगा आपका 33.1% आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा 3 बार सक्सेसिव निकाले होता है सक्सेसिव आपका कहाँ लगता है सक्सेसिव आपका एरिया में लगता है आपका कहाँ लगता है वैल्यू में लगता है पैरामीटर में सक्सेसिव का जरूरत है ही नहीं कहने का मतलब कि जितने प्रतिशत से आपका जो है स्क्वायर बढ़ेगा मतलब आपका भुजा बढ़ेगा उतने प्रतिशत से आपका पैरामीटर भी बढ़ेगा और एरिया के लिए आपको सक्सेसिव निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम के लिए भी सक्सेसिव निकालना पड़ेगा जैसे सक्सेसिव इसको हम निकालेंगे तो 43.1 आएगा और एरिया जो आएगा वो 21 आएगा आएगा कि नहीं आएगा जैसे भुजा जितना परसेंटेज से बढ़ेगा उतना प्रतिशत से आपका जो है वो पैरामीटर भी बढ़ेगा क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत की परिधि है वो 12% की दर से बढ़ रही है यानी परिधि अगर बढ़े तो उसका भुजा भी तो बढ़ेगा ना यानी 12 का हम 2 बार सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा 12 का 2 बार सक्सेसिव निकालने के लिए 12 दूनी के हमारे 24 हो जाएगा और 12 के 144 हो जाएगा यानी 24 तो होगा ही होगा और एक इधर जुटेगा तो यानी 24 और एक 25.44 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी यानी 25% 44 इंक्रीज्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रही है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये कह रही है कि एक वृत्त की परिधि है वो 50% की दर से बढ़ रही है तो वृत्त की परिधि बढ़ रही है इसका मतलब है कि वो उसका रेडियस भी बढ़ रही है उसका भुजवा तो बढ़ रही है ना तो एक वृत्त की परिधि 50% की दर से बढ़ रही है तो फिर वृत्त का व्यास तो वृत्त के व्यास और क्षेत्रफल में प्रतिशत में वृद्धि क्या होगी आपका जो है वो बोल रहा है कि व्यास में और उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी वो बताना चाहता हूँ कि जो उसका जो परिधि है वो 50% की दर से बढ़ रही है तो इसका मतलब उसका रेडियस भी तो बढ़ेगा ना उसका जितना भी रेडियस है वो भी बढ़ेगा उसका जो डायमीटर है वो भी 10% की दर से बढ़ेगा यानी कह सकते हो कि वन डायमेंशनल वाले जो होते हैं वो उसको यूनिट से आप पता कर सकते हो वन डायमेंशनल वाले हैं उसको हम सेंटीमीटर से लिखते हैं लेकिन जो आपका जो उसका जो क्या होती है वॉल्यूम जो होती है उसको हम लोग क्यू में लिखते हैं उसका जो एरिया जो होती है उसको हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं हमारा है वो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारे घर ये करे कि एक वृत्त की परिधि 50% की दर से बढ़ रही है इसका मतलब उसका व्यास जो उसका जो डायमीटर है वो भी 50% की दर से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसके बाद कह रहा है कि वृत्त के व्यास और 50% को हम होल्ड कर लेंगे और उसके बाद कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट के बराबर है तो 50 का हम 2 बार सक्सेसिव निकालेंगे तो 50 का सक्सेसिव कितना हमारी हो जाएगा तो 50 दूनी के हमारे 100 हो जाएगा और पापा चेके
अ, पापा जगह 25 पर 2 शून्य आपकी हो जाएगी, यानी 25 सीधा हो जाएगी, यानी 125.00 हो जाएगी, यानी 50 और 125 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। जितने से सरकमफ्रेंस बढ़ेगा उतने से आपका रेडियस भी बढ़ेगा, उतने से आपका पैरामीटर भी बढ़ेगा। हमारे क्वेश्चन है कि यदि भारत का क्षेत्रफल 19% कम हो जाती है, यदि भारत का क्षेत्रफल 19% कम हो जाती है, तो भारत का विकर्ण देखते हैं कि डायगोनल को आप थोड़ा-सा एक बार होल्ड करिएगा। नेक्स्ट है कि यदि भारत के क्षेत्रफल 19% है, भारत का क्षेत्रफल अगर 19% है, क्षेत्रफल 19% से कम हो जाती है। इसका मतलब है कि पहले वो 100 था लेकिन 19% कम कर देते हैं। यानी 100 का कितना आपका हो जाएगा? 10 अगर कम करोगे तो कितना हो जाएगा? यानी 81 आपका हो जाएगा। 81 हुआ कि नहीं होगा? यानी उसका जो साइड आ जाएगा आपका जो ये वर्ग का जो साइड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चेंज किस पर? 1 पर। यानी 10 आपका हो जाएगा, यानी 10 यानी शून्य अगर आ जाए तो 1 शून्य से 1 शून्य, यानी राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। 10 उसका भुजा हो जाएगा। परसेंट हमारे जो एरिया है वो हमारे एरिया नहीं, उसका जो भुजा है वो 10% से कम होगा। इसका मतलब कि उसका डायगोनल भी आपको 10% से कम होगा, उसका पैरामीटर भी 10% कम होगा, क्योंकि वन डायमेंशनल वाले हैं तो तीनों के तीनों समान होते हैं। 10 मिनट से वो कम हो रहे हैं, 10 मिनट से ये भी कम हो रहा है, 10 मिनट से वो भी कम हो रहा है। और 2 डे वाला में और 3 डे वाला में वो क्यूब में रहता है और ये 3 में रहता है, उसमें आने के लिए हम क्यूब रूट करते हैं और इसमें स्क्वायर रूट करते हैं कि नहीं करते हैं? वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट एक नेक्स्ट हमारे टॉपिक के साथ, मतलब मैथ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का सेशन जो है वो बहुत ही लंबा रहा, बाकी इसमें बहुत चीज़ को सीखने को मिला। अगर आप अच्छे से देखते हो, अच्छे से समझते हो तो बहुत चीज़ आपको मिलता है, बहुत चीज़ आपको समझने को मिलता है और हर एक क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।